चलो ध्यान दो, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6, अपनी प्रॉपर्टी 6 थी प्रूव दैट, आवाज आ रही है सबको? Yes. हाँ बिल्कुल शांत रहो। अभी प्रूव दैट अपर लिमिट इज 2a, लोअर लिमिट इज 0, f of x dx। इसकी प्रॉपर्टी थी अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज 0, f of x dx प्लस अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज 0, f of 2a minus x dx। अपनी एक थर्ड प्रॉपर्टी थी, याद है क्या, कि a और b के बीच में c लाइज होता था, याद है थर्ड वाली प्रॉपर्टी? तो अपन यही सपोज करेंगे कि 0 और 2a के बीच में a लाइज हो रहा है, तो अपन ऐसा सपोज करेंगे, सिंस a lies between, since a lies between 0 and 2a means that is, इसके बेस पर अपन बोल सकते 0 is less than a is less than 2a, होगा ना ऐसा? 0 से a ग्रेटर है, 0 और 2a के बीच में a लाइज हो रहा है, ये हम लोगों ने सपोज किए, तो उसके बेस पर हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देयरफॉर अपर लिमिट टू a, लोअर लिमिट इज 0, f of x dx। तो यहाँ अपन बोल सकते हैं अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज 0, f of x dx प्लस अपर लिमिट इज 2a, लोअर लिमिट इज a, f of x dx। अपनी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ये अपनी ऐसी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी अपर लिमिट इज b, लोअर लिमिट इज a, f of x dx। इसके लिए अपन बोलते थे अपर लिमिट इज c, लोअर लिमिट इज a, f of x dx प्लस अपर लिमिट इज b, लोअर लिमिट इज c, f of x dx। इस प्रॉपर्टी के बेस पर, इस प्रॉपर्टी के बेस पर अपन ने इसको कन्वर्ट किया कि 0 और 2a के बीच में a लाइज हो रहा है, तो देखो यहाँ a और b के बीच में c लाइज हो रहा था, तो पहले c लिए थे, तो ये देखो a अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज 0, f of x dx प्लस अपर लिमिट 2a, लोअर लिमिट इज a, f of x dx। ये अपने पास आ गया। अब इसमें से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो अब ध्यान देना, ये जो सॉरी यहाँ f of 2a माइनस एक्स था, हाँ तो अभी अपन ने f of x लिए, तो यहाँ ध्यान देना अपने को ये जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है 2a माइनस एक्स, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसलिए बोलेंगे, तो अब यहाँ पर मैं पहले इसको दे दूंगा अपर लिमिट इज 2a, लोअर लिमिट इज 0, f of x dx, f of x dx इज इक्वल टू, इसको हम लोग बोल देंगे I1 प्लस I2, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग I2 को लेंगे, कंसीडर I2, क्या था अपना I2, अपर लिमिट इज 2a, लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज 2a, लोअर लिमिट इज a, f of x dx, यही कंडीशन थी। तो ये हम लोग ये जो 2a माइनस एक्स है राइट हैंड साइड में, इसको t सपोज कर लेंगे, इसलिए बोलेंगे पुट t इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू बोल देंगे 2a माइनस t। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1, 2a का हो जाएगा 0 माइनस dt अपॉन dx, तो dx इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस dt। अब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया तो लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज कर देंगे, इसलिए बोलेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2a, व्हेन x इज इक्वल टू 2a, x की वैल्यू रख देंगे 2a, तो अब x की वैल्यू 2a रख देंगे, ये यहाँ पर रख देंगे, ये देखो देयरफॉर t इज इक्वल टू 2a माइनस 2a, 2a माइनस 2a क्या हो गया 0, रख देंगे व्हेन x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, तो हो जाएगा t इज इक्वल टू 2a माइनस a, 2a माइनस a, तो t की वैल्यू गई a, यानी अब अपर लिमिट 0 बन गया, लोअर लिमिट क्या बन गया a, तो यहाँ रख देंगे अभी I2 में
अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज ए, और यहाँ बोल देंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपन ने रख दी है 2a माइनस टी, और dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt। देखो dx की वैल्यू अपन ने माइनस dt निकाले। क्लियर? Yes. अब देखो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज एफ ऑफ 2a माइनस टी dt। क्लियर? Yes, sir. अब अपनी सेकंड प्रॉपर्टी है, अब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, या पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी पहले सेकंड यूज करते, पहले सेकंड यूज कर लेते। चलो, अपर लिमिट इज b, लोअर लिमिट इज एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू अपर लिमिट इज b, लोअर लिमिट इज एफ ऑफ t dt into dt. t dt रहा तो t dt की जगह पर अपन x लिख सकते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट वही रहेगा, माइनस अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2a माइनस x dx। dx. क्लियर? Property 1 up. Property first. फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अपर लिमिट इज b, लोअर लिमिट इज एफ ऑफ एक्स dx Upper limit माइनस Upper अपर limit is लिमिट 0. लोअर लिमिट इज b, एफ ऑफ एक्स dx। तो इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज कर देंगे तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx. आया ये। Yes तो sir. देखो अपन ने I2 लिए थे, I2 कंसीडर किए थे, I2 था अपर लिमिट इज 2a, लोअर लिमिट इज एफ ऑफ एक्स dx, इसका अपन ने आंसर निकाले, अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx निकाले। Yes, Yes sir. sir. ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 था अपने पास, अपर लिमिट इज 2a, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ एक्स dx। I1 था अपना, अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ एक्स dx, प्लस I2 अपन ने निकाले, अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx। ये हो गया अपना प्रूफ। चलो लो स्क्रीनशॉट लो, ये हो गई 6th वाली प्रॉपर्टी। So next page. सर फर्स्ट पेज एक बार। सर नेक्स्ट पेज। हाँ सर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज सर। कंप्लीटेड? Yes sir. Yes, sir. 7th Yes, वाली sir. प्रॉपर्टी, सबसे आईएमपी प्रॉपर्टी 7th वाली प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गई, फिर प्रॉपर्टी खत्म। इसके प्रॉब्लम से फिर 8-10 क्वेश्चन है, खत्म। 7th वाली प्रॉपर्टी, तो 7th वाली प्रॉपर्टी थी अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज माइनस a, एफ ऑफ एक्स dx। इसकी दो कंडीशन होती थी, पहली बताया था 2 अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ एक्स dx इफ f of x is an even function। अगर f of x even function होगा तो अपना कंडीशन होता था 2 अपर लिमिट इज a, लोअर लिमिट इज 0, f of x dx। और उसी टाइप से 0 if f of x is an odd function। अगर f of x odd function होगा तो उसका आंसर होता था 0। और ये पहचानने का तरीका, ये अपर लिमिट पॉजिटिव होगा, लोअर लिमिट नेगेटिव होगा। मुझको बताओ, अगर मेरा नंबर लाइन होगा तो -1 और +1 के बीच में क्या लाइज होता है? 0. उसी टाइप से फिर -a और +a के बीच में क्या लाइज होगा? 0। खत्म। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हमेशा 0 ही लाइज होंगे। तो इसका मतलब -a और a के बीच में क्या लाइज होगा? 0. मतलब फिर यहाँ अपनी थर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज होंगी। क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. तो फिर अपन बोलेंगे प्रूफ अपने पास। अब तो यहाँ पहले बता देंगे, सिंस
0 lies between minus a and a, that is minus a is less than 0 is less than a. तो अब हम लोग अपनी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज माइनस ए, एफ ऑफ एक्स dx. तो इसको मैं बोल सकता अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज माइनस ए, अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज माइनस ए, एफ ऑफ एक्स dx प्लस अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ एक्स dx. होंगी ऐसी प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी Yes, sir. sir. हाँ, अब ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई. तो इसको मैं बोल दूंगा I1, इसको बोल दूंगा I2. तो इसलिए मैं बोल सकता अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज माइनस ए, एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू I1 प्लस I2. I2. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. Yes, sir. अब हम लोग I1 को कंसीडर करेंगे. कंसीडर I1. अपने पास I1 था. अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज माइनस ए, अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज माइनस ए, एफ ऑफ एक्स dx. ये अपने पास है. ध्यान दो अभी यहाँ पर, यहाँ ध्यान रखना. एफ ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू माइनस टी लेने का, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या लेने का, माइनस टी. तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने का, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टी. तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू माइनस टी, तो यहाँ पर अपन इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे. तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन डी एक्स, यानी हो गया डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी. अब हम लोग लोअर लिमिट अपर लिमिट रख देंगे इसमें. ध्यान दो यहाँ पर. देयरफॉर हाँ, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, पहले अपर लिमिट रख देते. तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस टी, यानी टी इज इक्वल टू 0. 0. हो गया ऐसा. फिर बोलेंगे व्हेन Yes. एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, A. तो यहाँ पर रख देंगे Minus to minus T. माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी, मतलब टी इज इक्वल टू हो गया ए. तो लोअर Yes. अपर लिमिट बन गया 0 और लोअर लिमिट बन गया ए. बना ऐसा. Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ सॉल्व करेंगे. इसलिए बोलेंगे I1 इज इक्वल टू अपर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज ए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देंगे माइनस टी और डीएस की वैल्यू आ गई माइनस डी टी. क्लियर. Yes, sir. हाँ, अब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा. ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा. तो हो जाएगा माइनस अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज ए, एफ ऑफ माइनस टी डी टी. ये माइनस ही रहेगा. ये केवल डी टी का साइन माइनस बाहर ला लिए. अब अपन इसमें अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे. कौन सी प्रॉपर्टी? सेकेंड प्रॉपर्टी. माइनस अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज ए, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स डीएक्स. होगी प्रॉपर्टी यूज सेकेंड. Yes, Yes. sir. अब माइनस आ रहा तो लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे. तो ये हो जाएगा अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ माइनस एक्स डीएक्स. बना ऐसा. Yes, sir. तो ये हो गई I1 की वैल्यू. अब अपन ये इक्वेशन 1 में रख देंगे. इसलिए मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1. बराबर ध्यान देना. अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरा कंडीशन ही था अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज माइनस ए, एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू I1. I1 की वैल्यू अपन ने अभी निकाले. अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ माइनस एक्स डीएक्स प्लस I2 की वैल्यू थी अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ एक्स डीएक्स. इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2. अब अपन बोलेंगे अब इवन और ऑड फंक्शन देखेंगे. इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, if f of x is an even function, जब भी f of x even function होता है तो f of minus x is equal to होता है f of x. f of minus x की वैल्यू क्या होती है, F of X. कब कब जब वो f of x क्या होगा, even Even function function. होगा. दूसरी कंडीशन है if f of x
इज एन ऑड फंक्शन, Done. इज एन ऑड फंक्शन। तो एक काम करते पहले इवन फंक्शन के लिए सॉल्व कर लेते, हाँ बाद में ऑड फंक्शन का लिखेंगे। तो अब देखो इवन फंक्शन के लिए सॉल्व करते तो मैं लिखूंगा इसमें अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज माइनस ए। इक्वेशन 2 में देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो गया अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज 0। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या बोल रहा है, f of x यहाँ रख देंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स Plus प्लस अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज 0, ये भी क्या हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। For x dx. तो देखो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना हो गया 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ एक्स डी X एक्स। dx. dx. समझ में आया। Yes, Yes. sir. अब दूसरी कंडीशन है, तो अपन बोलेंगे सेकंड कंडीशन में इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, बहुत बार पूछ चुका है बता ये प्रॉपर्टी, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन के लिए होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये फिर से अपन इक्वेशन 2 में रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो अपना इक्वेशन 2 है अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज माइनस ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू I1 की जगह पर रख देंगे माइनस अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो ये माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा कैंसल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 0। ये हो गया ऑड फंक्शन के लिए, इसलिए अपन बोल सकते अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज माइनस ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स अपर लिमिट इज ए, लोअर लिमिट इज 0, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। Is equal to 0 if f of x is an odd function. ये हो गई अपने प्रॉपर्टीज कंप्लीट। चलो लो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। So next page. So next page. sir next हो गया sir. कंप्लीटेड और है क्या, हाँ yes sir चलो अब देखते अपना ट्रिग्नोमेट्री। 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, आज खत्म कर देते, कल से इसमें चालू हो जाएगा अपना ट्रिग्नोमेट्री की जगह पर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसका कोई नेटवर्क इशू रहेगा वो मेरे को भेजना, मैसेज कर देना, उसको मैं वीडियोस भेजूंगा, ग्रुप पे नहीं डालने वाला। Yes sir. हाँ जिसका कोई नेटवर्क इशू रहेगा वो मेरे को बोलना, उसको लिंक भेज दूंगा मैं। तो 3 क्वेश्चन बाकी है, चलो ये पहले ये देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, थ्रू द फॉलोइंग
through the following पहला क्वेश्चन है cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इफ x इज ग्रेटर देन 0। ये अपने पास दिया है कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू, तो अपन इसको cos इनवर्स x को सपोज करेंगे लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू y। cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या सपोज करेंगे? बाय y। अब मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि cos इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y equals to x हो जाएगा। cos y is cos y equals इज to इक्वल x. टू x, cos y इज इक्वल टू x होगा ना। अब मेरे को बहुत अच्छे से पता है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा बेटा, ये cos cos। तो cos किसके बीच में लाइज होता? 0 से पाए। 0 से पाई। pi. तो 0 इज लेस देन y इज लेस देन पाई, मतलब ये जो y रहेगा वो 0 से पाई के बीच में लाइज होगा। क्लियर? यस सर। Yes. अब अपन देखेंगे ये राइट हैंड साइड को देखता, मतलब cos इनवर्स x से मैंने सॉल्व कर लिया, cos इनवर्स x की वैल्यू y निकाला तो इसकी भी वैल्यू y देखते। हाँ तो देखते अभी tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। तो यहाँ मैं x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, आई है क्या? cos y Yes, sir. तो x की जगह पर अपन रख देंगे cos y। देयरफॉर यहाँ बोल देंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y अपॉन cos y। tan y 1 माइनस cos स्क्वायर y यानी क्या हो जाएगा? sin square y sin स्क्वायर y है ना। हाँ sin सर। स्क्वायर y यानी हो जाएगा sin y, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल। यस सर। sin y sin upon y अपॉन cos y, sin y अपॉन cos y। तो Cos sin y. y अपॉन cos y यानी क्या हो गया? tan Pi. tan y। tan इनवर्स से tan, Cancel. Pi. मतलब इसकी भी वैल्यू आई हुआ है। आया Pi. क्या? यस अब ये y की वैल्यू है मेरे पास, तो y की वैल्यू क्या है? Cos inverse. cos इनवर्स x हो गया। अपन ने tan इनवर्स रूट 1 माइनस Yes, एक्स sir. स्क्वायर लिए, मतलब RHS लिए, तो RHS इज इक्वल टू अपन ने सॉल्व किया LHS, लाए क्या? Yes, sir. इसके बेस पर ही अपन बोल सकते देयरफॉर cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इफ x इज ग्रेटर देन 0। चलो लो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। So next page. Next. Okay, sir. चलो नेक्स्ट सेकेंड है cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इफ x इज लेस देन 0। तो देखो क्या cos इनवर्स x को सपोज करेंगे तो बोलेंगे लेट, फिर से वही लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? y y। Pi. क्या बोल सकते हैं? cos Y y equals इज इक्वल Cos टू y x। is equals to x. therefore 0 is less than y is less than pi by pi होगा ये। yes sir. अब फिर से अपन अब फिर से अपन ये इसको देख लेंगे। पहले tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को सॉल्व कर लेंगे, जैसा आप भी सॉल्व किए थे ना। यस हाँ, सर। हाँ तो देखते अभी, तो अब अपन पहले लेंगे नाउ tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसको अब भी जैसे सॉल्व किए थे सेम प्रोसेस से tan इनवर्स x की जगह पर रख देंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y अपॉन कॉस y। 1 माइनस कॉस स्क्वायर y यानी होता है साइन स्क्वायर y, और स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन y अपॉन कॉस y। Cos y. साइन y अपॉन कॉस y यानी tan y tan y। तो tan इनवर्स tan y, tan से tan
कैंसल, tan इनवर्स से tan कैंसल यानी y यानी हो गया cos इनवर्स x Cos x. आया। हाँ सर. लेकिन अपने पास उस tan इनवर्स के Pi भी। साथ में और क्या है, Pi. Pi. पाई भी है ना। अरे है क्या। हाँ Yeah, सर. sir. हाँ Yeah. तो अब बहुत अच्छे से ध्यान देना वहां पर। X is less than 0 दिया। हाँ तो ये तो केवल अपने पास cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस आना चाहिए। तो ये तो अपन ने केवल tan इनवर्स इज इक्वल टू लिए, तो tan इनवर्स इज इक्वल टू ये tan y लिया मैंने। tan इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिया, Tan y। ये हाँ ये y कन्वर्ट मत करो इसको, tan इनवर्स इज इक्वल टू tan y। इसको दे देंगे अपन इक्वेशन 1, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 1। अब मेरे को बहुत अच्छे से पता बेटा कि ये जो tan इनवर्स की वैल्यू है ये π/2 और पाई के बीच में राइज होती है। Yes, sir. तो ध्यान दो अभी, अगर मैंने बोला बट, यहाँ पर ऐसा बोलेंगे बट π/2 is less than y is less than pi, inverse of tangent does not exist, क्योंकि यहाँ देखो अपने पास क्या आया है tan इनवर्स tan y। तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है tan इनवर्स tan y tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ये इनवर्स आ रहा है। तो ये जो tan की वैल्यू है वो 90 से 180 के बीच में इनवर्स में एग्जिस्ट नहीं होती है, क्योंकि इंफिनिटी आता है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से π/2 माइनस पाई, हर जगह में से मैं पाई माइनस कर दूंगा। ध्यान दो अभी अच्छे से, ये अपन ने जो लिए अभी यहाँ पर हर जगह से मैं पाई माइनस कर दूंगा, π/2 माइनस पाई, therefore y माइनस पाई, therefore पाई माइनस पाई। तो अब देखो ये पाई माइनस पाई यानी हो गया 0, तो इसलिए अपन बोलेंगे माइनस π/2 माइनस पाई यानी बनेगा माइनस π/2। इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ बनेगा y माइनस पाई Yes, sir. और ये हो गया 0, यानी ये जो y माइनस पाई की वैल्यू है वो माइनस π/2 से 0 के बीच में लाइज होगा। क्लियर। Yes sir. तो अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते tan y माइनस पाई, y माइनस पाई को मैं लिख सकता tan माइनस पाई माइनस y। यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो इसको चेंज कर दूंगा, बना सकता कैसा, y माइनस पाई को पाई माइनस y लिख सकता। अरे लिख सकता क्या, तो ये हो जाएगा माइनस टेन पाई माइनस वाई, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी है tan ऑफ माइनस थीटा, यानी अपन बोलते हैं माइनस tan थीटा। Yes, sir. Minus 10. हाँ इसके बेस पर। तो ये जो अपनी कंडीशन है अभी, तो ये जो हम लोग है इसको अब कन्वर्ट करेंगे, जो अपन ने निकाले थे tan इनवर्स, ये अपन ने अभी फाइंड आउट किए थे ना, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसके इज इक्वल टू अपन ने ऐसा निकाले थे tan इनवर्स tan y, ऐसा ही निकाले थे। Yes sir. y इनवर्स में एग्जिस्ट नहीं होता, इसलिए y की जगह पर अपन ने क्या लिए y माइनस पाई, और y माइनस पाई को अपन ने कन्वर्ट कर दिए tan पाई माइनस y, कन्वर्ट किए कैसा, Yes sir. Sir. तो ये tan y की जगह पर मैं ले दूंगा y माइनस पाई, ऐसा कन्वर्ट कर दूंगा। Yes, sir. आया ध्यान में। हाँ sir. हाँ तो इसलिए अपन बोलेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स tan y माइनस पाई, ये अपन ने लिए y माइनस पाई। अब tan इनवर्स से tan क्या हो गया, Cancel. मेरे पास आ गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स से tan कैंसल, तो यहाँ बचा y माइनस पाई। अब y यानी क्या है, y की वैल्यू अपन ने निकाल के रखे थे, क्या निकाल Cos के रखे inverse थे, x. cos इनवर्स x, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यहाँ बोल देंगे cos इनवर्स x माइनस पाई, माइनस पाई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, Plus pi. therefore cos इनवर्स x
Pi इज इक्वल plus टू पाई प्लस pi plus tan इनवर्स under root 1 minus अंडर x. रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये अपना है प्रूफ हो गया। क्लियर? yes sir. इफ एक्स इज लेस देन 0। हाँ चलो लो स्क्रीनशॉट लो। ये सेकंड वाला बस यही बचा था, बाकी तो सब पढ़ा दिया मैंने प्रॉब्लम से। Sir, next page. Sir, next. Next. हो गया sir? हो गया सबका? Yes sir. तो कल अभी हमारा ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म। कल से हम लोग इसके जगह पर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा चैप्टर? Differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि अब अपने पेपर 2 के पास 2 ही चैप्टर बचे। डिफरेंशियल इक्वेशन ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए 15 दिन लगेंगे। और उसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी अपना ये कंप्लीट होते ही आ रहा है। डेफिनाइट इंटीग्रल के बाद अपन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। बस एक आध हफ्ते का काम है वो। और उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों साथ साथ में खत्म हो जाएंगे। क्लियर? Yes sir. हाँ बस 10 अप्रैल के अंदर अंदर अपना कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। और 10 अप्रैल के बाद से फिर जिसका बाकी है वो लॉजिक वगैरह, तो मैं लॉजिक कंप्लीट करवा दूंगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा बेसिक ध्यान दो। डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी इंजीनियरिंग वगैरह करने वाला है वो यहाँ इस चैप्टर के ऊपर खास तौर से ध्यान देना। ये जैसा 12th में अपन पढ़ने वाले सेम एज इट इज, सेम इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड सेम में सेम। बस क्वेश्चन चेंज होंगे, बाकी पूरा सॉल्व करने का पैटर्न यही 12th वाला। और इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में ये 16 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का? 16 मार्क्स का। हाँ एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आता और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आता यूनिवर्सिटी लेवल पे। ऐसे 16 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। और पूरा वो हम लोग अभी जैसा पढ़ रहे वैसा ही सेम प्रोसेस रहेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कल मैं बताऊंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन वगैरह सब लिखवा कर दूंगा। आज केवल मैं तुमको हल्का सा सिस्टम बता रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री कल भी बताऊंगा, कल पूरा डेफिनेशन वगैरह लिखवा कर तुमको ये पूरा कंप्लीट करवा कर दूंगा। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शॉर्टकट में डीई बोला जाता है। क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? DE. डीई का फुल फॉर्म क्या हो गया? Differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्यादातर लिखते समय मैं डीई लिखूंगा, बोर्ड के पेपर में भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह पर कभी कभी ऐसा शॉर्टकट में आ जाता है डीई। डीई का मतलब ही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर और डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की? ऑर्डर और डिग्री क्या होती है? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है ये 40% डेरिवेटिव्स है। 40% क्या है? Derivative. डेरिवेटिव्स। और 60% इंटीग्रेशन है, यानी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। 40% हम लोग डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे, 60% हम लोग इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। वही इंटीग्रेशन का जो अपन ने इंडेफिनाइट वगैरह पढ़े, पूरा इंडेफिनाइट के वही मेथड जैसा वहां पढ़े, कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ क्या करना है, वही प्रोसेस, वही कैलकुलेशन, वही सब कुछ। जो डेरिवेटिव्स पढ़े वही डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर किसको बोलते और डिग्री किसको बोलते? अब जैसे देखो डेरिवेटिव्स में y का अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो y का डेरिवेटिव क्या होता है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy by dx. dy by dx। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसका अगेन डेरिवेटिव निकालता हूँ, किसका?
dy by by dx. dy by dx का second order dy by dx का dy by dx का अगेन डेरिवेटिव निकालता हूँ तो dy square by dx का d square. d square y y upon upon dx dx double f dash of dash f dash of x का अगेन डेरिवेटिव x. डेरिवेटिव में पढ़ा था मैंने ये हायर ऑर्डर। Yes, sir. हाँ, अब अगर मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर का और अगेन डेरिवेटिव निकालता हूँ कैसा होगा dx d cube upon dx cube. डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स होगा ऐसा। Dash of x. हाँ, अगर मैं इसका अगेन डेरिवेटिव फिर से निकालता हूँ फिर डेरिवेटिव निकालूंगा क्या होगा Yes, 4 upon dx power 4. dx और फोर एफ 4 टाइम्स बैक 4 टाइम्स डैश होगा ना ऐसा। 4 time dash of x. हाँ 4 टाइम डैश ऑफ एक्स है ना। Yes, sir. ये dy Yes, by sir. dx को dy by dx को कभी y1 भी बोला जाता है। y2, इसको क्या बोलेंगे y2, y2, इसको क्या y3, बोलेंगे y3, इसको क्या Y- बोलेंगे y4. y4 y1 यानी फर्स्ट ऑर्डर y2 यानी सेकेंड ऑर्डर y3 यानी थर्ड ऑर्डर y4 यानी फोर्थ ऑर्डर 4th order. यानी dy by dx है तो इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर है तो 2nd order. सेकेंड ऑर्डर। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है तो third order थर्ड 3rd ऑर्डर। order. डी रेस पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स रेस पावर 4 है तो fourth order फोर्थ 4th ऑर्डर। order. जो ये क्या ऐसा ही मिलेगा करके तुमको कभी y1 y2 y3 y4 भी आ सकता तो y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर y2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर y3 का मतलब third order y4 का मतलब fourth order. order कभी ये y1 y2 y3 y4 भी नहीं रहेगा ऐसा रहेगा y डैश एक डैश है मतलब फर्स्ट ऑर्डर y डबल डैश है मतलब Dash. y डबल डैश है मतलब second order y ट्रिपल डैश है मतलब 3rd Third. order. y फोर्थ डैश है यानी fourth order फोर्थ ऑर्डर। ये ध्यान रखो क्योंकि ऑर्डर एंड डिग्री का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बिल्कुल 100% आता है गारंटेड है बिल्कुल 100%। तो तुमको वो ऑर्डर और डिग्री पहचानते हुए आना चाहिए। तो अपने पास जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढेंगे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। क्या ढूंढेंगे Highest order of derivative. हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस साइन इनवर्स y प्लस dy by dx प्लस d क्यूब y अपॉन dx क्यूब रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। देखो ये एक इक्वेशन है ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 3, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 12, third order हाँ इस पूरे इक्वेशन में पहले वही ढूंढने का कि हाईएस्ट ऑर्डर। मैंने ये नहीं बोला ये पावर नहीं बोला ब्रैकेट का ये डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोला। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx हो गया फर्स्ट ऑर्डर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया तो सेकेंड ऑर्डर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब दिखा तो थर्ड ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या दिख रहा है इसमें third order Cube y upon dx. क्या दिख रहा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d cube y upon dx cube y upon dx cube. इसलिए बोलेंगे द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब यही है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। Yes, sir. yes sir तो फिर ऑर्डर क्या हुआ इसका अरे कौन सा ऑर्डर है ये third order फिर ऑर्डर हो गया 3 खत्म ऑर्डर हो गया 3 समझा क्या। Yes, Yes. sir. यानी अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसमें वही ढूंढने का तुमको कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। उस पूरे क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढने का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो हो गया तुम्हारा ऑर्डर। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. अब अपने को देखना है इसकी डिग्री। ऑर्डर तो बता दिया अभी अपन ने अब अपने को क्या बताना है इसकी Degree. degree इसके घर के टीवी का आवाज है बंद करो।
अब अपने को बताना है इसकी डिग्री। अब डिग्री बताना है तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, क्या बोला मैंने, Highest order derivative. जो भी क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका पावर डिग्री कहलाती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था यहाँ पर, D cube y upon dx cube. यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। इसका पावर देखो, इसका पावर उसको बोलते हैं डिग्री। क्या है, 4. तो डिग्री इज 4। तो ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री हो गया 4। ये हो गए 2 मार्क्स, फोकट के 2 मार्क्स है इस टॉपिक के। समझा क्या कुछ, थोड़ा बहुत समझा? समझा। Yes, sir. हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट मत लो, कल मैं पूरा डेफिनेशन वगैरह लिखवा कर दूंगा। मैंने हल्का सा तुमको एक एग्जांपल बताया कि अपन ऑर्डर और डिग्री कैसे देखते। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? Yes sir. तो आज के लिए इतना। तो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा खत्म हो गया पेपर 1 का। अब अपना कुछ भी सिलेबस बैलेंस नहीं है, पेपर 1 पूरा कंप्लीट है और पेपर 2 का बस अब अपने 2 चैप्टर बचे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो आज के लिए इतना, कल मिलते अपने टाइमिंग Sir, पर। हेलो हाँ, बोलो। सर। हाँ सर आपने डेरिवेटिव का सेंड नहीं किए। हाँ, आज कर रहा हूँ बेटा, आज कर रहा हूँ। अभी वो कंपोजिट फंक्शन का बचा हुआ भेज दे रहा हूँ और फिर कल से इंटीग्रेशन का भेजता हूँ। वो इसलिए तो रिकॉर्डिंग का भी ये नहीं करने वाला हूँ ना मैं। वो रिकॉर्डिंग में मेरा टाइमिंग जाता, फिर उसको एडिट करो, ये करो, उसमें भी टाइम जा रहा। चलो आज के लिए इतना ही ठीक।